मैं अरुणा जैन सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधन सूत्र गीति काव्य का 21वां अध्ययन समुद्र पालिए को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार। प्रस्तुत अध्ययन का नाम समुद्र पालिए है। इसमें समुद्रपाल के जन्म, बाल्यकाल एवं युवावस्था से लेकर वैराग्य, प्रतिबोध, ग्रह त्याग, आदर्श साधु जीवन तथा उत्कृष्ट रत्नत्रय साधना के फलस्वरूप सिद्धि पद का 24 गाथाओं में वर्णन है। समुद्रपाल के संक्षिप्त जीवन वृत्तांत से एक सिद्धांत स्पष्टतः ध्वनित होता है कि बोया हुआ बीज अवश्य सफल होता है। प्राणी जैसा अच्छा या बुरा कर्म बीज बोता है, तदनुसार एक दिन वह फलित होता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इस सिद्धांत पर गहराई से चिंतन करके पूर्व जन्म में बोए हुए शुभ बीज से इस जन्म में उसका शुभ फल पाकर शुद्ध की ओर कर्मों से विमुक्त होने के लिए प्रस्थान करे। समुद्रपाल ने पूर्व जन्म में शुभ कर्म का बीज बोया था। उसके फलस्वरूप इस जन्म में वह एक संपन्न धर्मिष्ठ वणिक के घर में जन्मा। उसे सभी मनोज्ञ भोग साधन प्राप्त हुए, उन्हें भोगने भी लगा था। इसी बीच बद्ध स्थान में ले जाते हुए एक अपराधी चोर को देखा। उसको देखते ही समुद्रपाल की दृष्टि उस दृश्य पर नहीं, दृश्य के कारण और परिणाम पर गई। उसके पूर्व संस्कार जागृत हुए, नए कर्मों को आते हुए रोकने और पूर्वबद्ध कर्मों को से करने की प्रेरणा जागी और एक ही झटके में समस्त मोह बंधनों को तोड़कर अंगार बन गया। घटनाक्रम इस प्रकार है। अंग देश की चंपा नगरी में भगवान महावीर की शिक्षाओं को हृदयंगम किया हुआ सिद्धांतों में निष्णात वणिक जातीय पालित नाम का श्रावक रहता था। वह व्यापार के लिए जलमार्ग से देश विदेश में दूर सुदूर यात्रा करता था। एक बार वह जलपोत से समुद्र यात्रा करता हुआ व्यापार के लिए पिहुंड नगर गया। वहां उसे काफी समय तक रुकना पड़ा। युवक पालित की धर्मनिष्ठा, व्यापार कुशलता एवं प्रामाणिकता आदि गुणों से प्रभावित होकर वहीं के एक व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। पालित श्रावक अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर समुद्र मार्ग से स्वदेश लौट रहा था। उसी दौरान जहाज में ही उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका गुण निष्पन्न समुद्रपाल नाम रखा गया। चंपा नगरी में समुद्रपाल का लालन पालन सुखपूर्वक होने लगा। वह कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गया। यौवन में पदार्पण करते ही सर्ववल्लभ समुद्रपाल का विवाह एक सुंदर गुणवती कन्या के साथ कर दिया गया। अपने महल में समुद्रपाल आमोद प्रमोद के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक दिन सहसा उसकी दृष्टि राजमार्ग पर नगर आरक्षकों द्वारा बद्ध भूमि की ओर ले जाते हुए एक मृत्युदंड प्राप्त अपराधी पर पड़ी। उसकी विचित्र वेशभूषा और गधे पर चढ़ाकर उसके दुष्कर्म की घोषणा करते हुए जनसमूह को देखकर मस्तिष्क में विचारों की बिजली कौंध गई। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इस अपराधी ने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, उनका बुरा परिणाम इसे भोगना पड़ रहा है। प्रत्येक प्राणी को अच्छे या बुरे कर्मों के फल स्वयं भोगने पड़ते हैं। मेरी भी अपने पूर्वकृत अशुभ कर्मों के फलस्वरूप ऐसी दशा हो सकती है। तब क्यों न मैं अभी से नए कर्मों को आते हुए रोकने और पुराने कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करूं। कर्मों से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है जिनोक्त निर्ग्रंथ धर्म का पालन। इस प्रकार का चिंतन करते करते समुद्रपाल का मन संवेग और वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। अंतोतगत्वा माता पिता से अनुमति प्राप्त कर उसने निर्ग्रंथ धर्म की प्रतिज्ञा ले ली। दीक्षित होने के साथ ही समुद्रपाल मुनि ने स्वजन परिजनों तथा समस्त सांसारिक भोगों की आसक्ति छोड़ दी और पंचमहाव्रत स्वीकार करके समता, साधुता, व्रत, शील और परिचय सहने का अभ्यास करने लगा।
इसके पश्चात प्रस्तुत अध्ययन में आदर्श साधु जीवन के लिए अनिवार्य धर्माचरण का निर्देश है, जिस पर चलकर महर्षि समुद्रपाल ज्ञान दर्शन चारित्र की सर्वोच्च भूमिका पर पहुंच गए और एक दिन शैलेशी अवस्था प्राप्त करके समस्त कर्मों से सर्वथा मुक्त एवं जन्म मरण रूप संसार समुद्र को पार होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्टतः है कि सरलता, तितिक्षा, निर्भिमानता, अदीनता, अनासक्ति, क्षमा, दया, सहिष्णुता, सत्य शोध की तीव्रता, राग द्वेष मोह से विरति, शोक ममत्व परिग्रह से निवृत्ति, आत्महितैषिता, विविक्त स्थान निवास, निंदा प्रशंसा में संभाव, प्राणी मात्र के प्रति आत्मोपम्य भाव, सतत अप्रमत्तता, ये और इस प्रकार के अन्य सद्गुण ही निर्ग्रंथ धर्म रूप भवन की नींव की ईंट है। यह नींव जितनी परिपक्व एवं सुदृढ़ होगी, उतना ही जीवन साधु मोक्ष रूपी मेरु शिखर के निकट पहुंचेगा। आदर्श साधु जीवन के लिए ऐसी ही संयम यात्रा अभिष्ट है। अध्ययन सार गीतिका। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाष जागे, ज्ञानी जन ने हे कहा। मुक्ति की अभिलाष जागे, ज्ञानी जन ने हे कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत को जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संग में ही शोभते। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीरी प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पालित श्रावक और उसका व्यवसायार्थ विदेश गमन। मूल गाथाएं 1 एवं 2। चंपा नगरी में रहता था पालित एक व्यवसायी, जिन प्रवचन का ज्ञाता भारी प्रभु का था अनुयायी। पालन करिया गारी धर्म को शावक श्रेष्ठ कहा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। करने को व्यापार एक दिन दूर देश में पहुँचा, न्यायपूर्ण व्यवहार के कारण नगरी में थी चर्चा। नैतिकता की महिमा न्यारी बनकर नाम कमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पालित का विवाह एवं पुत्र जन्म। मूल गाथाएं 3 एवं 4। पिहुंड नगर में एक वणिक ने योग्य समझ पालित को, हर्षित होकर निज पुत्री को सौंपी अभिलक्षित को। चरित्र गुण है सबका प्यारा, सद्गुण को विकसा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। लौटा अपने देश को पालित पत्नी संग सुहानी,
बीच सिंधु में जन्म दिया था पुत्र एक वरदानी, समुद्र पाल था नाम धराया, उसकी महिमा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समुद्रपाल का चंपा में शिक्षण और विवाह। मूल गाथाएं 5 से 7। क्षेम कुशल सब चंपा आए, घर में बज शहनाई, यौवन खिलने लगा पुत्र का, कला विद्वता पाई, अद्भुत उसका नीति कौशल, मन में खुशी बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। परिण किया समुद्र पाल का, अति सुंदर एक नारी, देव तुल्य सुख भोगे उसने, निर्भय बन रसधारी, काम भोग में सारी नहीं है, इसका बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समुद्रपाल की विरक्ति एवं दीक्षा। महल से देखा एक बद्धे को, वध स्थल ले जाते, अपराधी की दशा देख कर चिंतन कण चैताते, अशुभि कर्म का अशुभि अंत है, कर्म का कर्ज चुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। समुद्रपाल की प्रज्ञा जागी, कर्मों का यह फल है, जैसी करनी वैसी भरनी, नियम सदा अटल है, दुष्कर्मों को छोड़ के जल्दी, जीवन को महका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुक्ति की अभिलाषा उद्बुद्ध विरति भाव गहराया, प्रबुद्ध हुआ बंधन को तजने, आत्मधर्म ही भाया, अनुमति पाकर मात पिता की, मुनि का धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आदर्श मुनि का आचरण। मूल गाथाएं 11 से 22। क्लेशकारी भय प्रद्या शक्ति, बाह्य और आभ्यंतर, सर्व संग को तज दे मुनिजन, परिशह सारे सहकर, व्रत पालन और शीली धर्म में, अपनी रुचि जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धारण कर ले पंच महाव्रत, वीतराग पथ चल कर, क्षमा दया संयम का पालन, पाप कर्म को तज कर, निर्भय होकर विचरण करके, अशुभ वचन को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। करे उपेक्षा प्रतिकूलों की, पूजा और निंदा की, उपसर्गों को सहे शांति से, चर्या नहीं प्रमदा की, रहे अडोल अकंप निरंतर, ऋजुता मन में बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
नहीं घबराए बाधाओं से, खिन्न कभी ना रहते, भाव अकिंचन रहे सदा ही, परम पदों से सजते, षटकाई जीवों के रक्षक, परिजन संग बुला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्कृष्ट आराधना से समुद्रपाल मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त मूल गाथाएं 23 एवं 24। तत्वज्ञ बने श्रुत ज्ञान सीख कर चर्या रहे अनुत्तर, ऐसे मुनिवर धर्म संघ में आलोकित जो दिनकर, समुद्रपाल मुनि शोभित इनसे, उनको शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। निश्चल थे संयम में मुनिवर, निज के बने अधीश्वर, सिद्ध बुद्धि और मुक्त हुए, सब कर्मों का क्षय कर, भव सागर को तिर करके अब आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। अहो अशुभाणं कर्माणं निजाणं पावंगम इमं। अहो अशुभ कर्मों का यह पाप रूप अशुभ अंतिम परिणाम ही है। नंबर 2। परिसहा दुविसहा अणेगे सीयंती जत्था बहुकायरा नरा, से तत्पत्ते न वहिज भिक्खु, संगाम सीसे इव नागराया। सुख की तरह समय समय पर अनेक प्रकार के दुस्सह परिचय और संकट भी आते रहते हैं, जिनसे कायर व्यक्ति खिन्न हो जाते हैं, परंतु संयमी साधु उन संकटों और परिचयों में भी संग्राम में आगे रहने वाले गजराज की तरह व्यथित नहीं होते हुए विचरता रहे। नंबर 3। अणुन्नये नावणये महेशी, न यावी पूयम गर्हम च संजय। पूजा प्रतिष्ठा में गर्व और गर्हा में अधोमुख न हो और स्वयं को संयत रखे। नंबर 4। अर इर इस है पहिण संथवे विरय, आया हिये पहाणवम, पर मठ पहई पोहिम, चिट्ठई छिन्न सोए अममे अंकिंचणे। जो अरति और रति को सहन करता है, संसारी जनों के संसर्ग से दूर रहता है, विरत है, आत्महित का साधक है, संयमवान है, शोक रहित है, ममत्व रहित है, अकिंचन है, वह परमार्थ पदों, सम्यक दर्शन आदि साधनों में स्थित होता है। 21वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सादर जय जिनेंद्र।